हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं रेशियो पर पर्सन का ये सिक्का वाला सवाल है। चलते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे सिक्के वाले सवाल। अनुपात समानुपात का जो होगा ये सिक्का वाला सवाल होगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, एक थैले में 1550 रुपये हैं, जिनमें से 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों हैं, जितना कि किस अनुपात में 3:5 का अनुपात 7 अनुपात में है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा बेसिक जान लेते हैं। जो क्वेश्चन कर रहा हूँ सबसे पहले जान लेते हैं, ये 1 रुपया है, ठीक है। 1 रुपया होने के लिए 10 पैसा वाला कितने सिक्के चाहिए? 10 पैसा वाला यानी 100 पैसा होना होगा, तब जाके मेरा क्या होगा? 1 रुपया होगा। मैं बात कर लूँ अगर 20 पैसा हो, 20 पैसे के जो होंगे वो कितने सिक्के होंगे? वो 5 सिक्का होगा। कितना होगा? वो 5 सिक्का होगा 20 पैसा वाला। 10 पैसा वाले कितने सिक्के होंगे? तब जाके 1 रुपया होगा, वो 10 सिक्का होगा। कितना होगा? आप बोलेंगे 10 सिक्के। 25 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे? 25 पैसे वाले 4 सिक्का होगा, तब जाकर मेरा ये 1 रुपया होगा। यदि 50 पैसे की सिक्के की बात कर ले तो कितने सिक्के होंगे? तो 2 सिक्का होगा। कितने सिक्का होगा? 2 सिक्का होगा, तब जाके मेरा 1 रुपया होगा ये, ठीक है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। अगर यदि क्वेश्चन में कहीं भी क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ रहे, क्या दिया रहे? संख्या दिया रहे, तो उसको मूल में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में? मूल में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर यदि मूल में दिया रहे तो उसको हम संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर यदि संख्या में दिया रहे तो उसको मूल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो मूल में दिया रहे उनको हम क्या करेंगे? संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर यदि चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या दिया होगा? एक थैले में 1550 रुपये है, जिनमें से 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। तो क्या क्या दिया हुआ? जो मेरा दिया हुआ फिर उसको नोट कर लेते हैं। तो मेरा वो जो दिया हुआ है 1 रुपया, 50 पैसा और ये 10 पैसा, ठीक। तो किस अनुपात में? 1 रुपया 3 अनुपात में, 5 अनुपात में और 7 अनुपात में। तो ये जो है मेरा ये सिक्कों की संख्या है। ये सिक्का है मेरा, यानी कि संख्या में दिया हुआ है। तो अगर यदि क्वेश्चन में संख्या में दिया रहे तो उसको मूल में कन्वर्ट करना होगा हमको। किस में कन्वर्ट करना होगा? मूल्य में। तो उसको मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए अगर यदि 1 रुपया का 3 सिक्का है तो कितने होंगे? वो 3 रुपये होंगे। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो कितने रुपये होंगे वो रुपये में? तो 50 पैसे के 5 सिक्के, यानी कि 50 पैसे के 4 रहेंगे तो 2 रुपये और 50 पैसे यानी कि 2.5 रुपये हो गए। कितने हो गए? 2.5 रुपये। 10 पैसे के 7 सिक्के हैं, 10 पैसा वाला है जो 7 सिक्का है, तो कितना हो गया? वो 70 पैसा हो गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.7 पैसा, ठीक है। अब देखते हैं तो मूल में तो कितना हुआ, जबकि मूल में इसको कन्वर्ट हम क्यों किए? मूल में जो इसको हम चेंज किए तो क्यों किए? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ मैं रुपया दिया हुआ है, क्या? रुपया दिया, इसको भी हम रुपया में चेंज कर लिए। अब देखते हैं रियल में वास्तविक जो है यहाँ पे कितना रुपया आया? 3 2 5 7 5 12, कितना आ गया ये? 6.2, जबकि 1550 दिया हुआ है। तो पूरा जिसको काटेंगे तो मेरा ये कट जाएगा 25 बार में। कितने बार में? 25 बार में। तो यहाँ बोला गया है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सिक्का कितना मेरा किस अनुपात में है? 3, 5, 7 के अनुपात में है। जबकि 1 का वैल्यू 25 है तो 3 सिक्का का वैल्यू कितना होगा?
75, फिर 25 गुना 50 पैसा वाला कितने संख्या है? 5। कितना 5 सिक्के हैं, कितना हो गया? 125। उसके बाद 10 पैसा वाला कितने? 7 हैं। 10 पैसा वाला 7 है, यानी कि 175। तो ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है मेरा? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक थैले में 180 रुपये हैं जो 1 रुपया 50 पैसा तो 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो हम क्या बोले थे? पहले देखना है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है रियल में कितना है, रुपया में दिया हुआ है। क्या है? रुपया में दिया हुआ है। तो किस अनुपात में है? 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? सिक्कों की संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सिक्कों की संख्या दिया हुआ। सिक्कों की संख्या दिया हुआ है। तो किस अनुपात में दिया है वो? 2, 3, 4 के अनुपात में। 2, 3 और 4 के अनुपात में दिया हुआ है। तो इसको कन्वर्ट किस में करना है? आपको मूल्य में करना है, रुपया में करना है। हमको रुपया में करना है कन्वर्ट। रुपया में कन्वर्ट करना है तो 1 रुपया वाला 2 सिक्का, 1 रुपया वाला 2 सिक्का तो कितने हुए? 2 रुपये। 50 पैसा वाला 3 सिक्का है, 50 पैसा वाला है जो 3 सिक्का है, तो कितने हो गए? वो 1.5 रुपये होंगे। 25 पैसा वाला 4 सिक्का है तो कितने होंगे? वो 1 रुपया हो गया। यानी कि 1 रुपया होने के लिए 25 पैसा वाला 4 सिक्का चाहिए ना, तो इसलिए 25 पैसा वाला है 4 सिक्का, तो 1 रुपया हो गया मेरा। तो टोटल मेरा कितना हो गया? टोटल देख लेते हैं। टोटल कितना हो गया? 2, 3, 4, 4, 4.5 हो गया। जब 4.5 हो गया, 4.5 मूल्य हो गया मेरा। जबकि रियल में जो रुपया दिया कितना हुआ? 180 रुपया है। जब इसको हम काटते हैं तो कितना होता है? इस 40 बार में पूरा कट जाता है। कितने बार में? 40 बार में पूरा कट जाता है। ये 40 बार में पूरा कट जाता है। तो इसमें क्या बोला गया? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 50 पैसा वाला सिक्का कहाँ है? 50 पैसा वाला, यानी कि सिक्कों की संख्या क्या है? 3। यानी कि जो रियल में एक का वैल्यू कितना आया? 40। तो बोला गया 3 का वैल्यू कितना होगा? 40 गुना 3, यानी कि 120 सिक्का होगा। और उसका ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है? 378 सिक्कों का ढेर में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मान 13:7:7 अनुपात में है। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो पहले देखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मैं सिक्का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सिक्का दिया हुआ है मेरा। तो हम क्या बोले थे? अगर यदि क्वेश्चन में संख्या दिया रहे उसको मूल में चेंज करना, संख्या दिया रहे तो मूल में चेंज करना है। अगर यदि मूल्य में दिया हुआ है, यानी कि मूल्य में दिया हुआ है, तो उसको, तो यहाँ मेरा सिक्का में दिया हुआ है। तो किस अनुपात में मेरा? 50 पैसे 25। 378 सिक्कों का ढेर है 1 रुपये, यानी कि 1 रुपया 50 पैसा क्या है? 25 पैसे। इसका किस अनुपात में है? वो 13 अनुपात है, 11 अनुपात और 7 के अनुपात में है। जो मेरा दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ मेरा? यह मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? मूल्य। हमको क्या चीज में चेंज करना है? संख्या में चेंज करना है। तो 1 रुपया वाला 13
₹1 का मान 13 तो कितने हो गया वो 13 कितने सिक्का हो गया 13 को। 50 पैसा वाला है 50 पैसा वाला है यानी ₹11 होने के लिए ₹11 होने के लिए 50 पैसा वाला कितना सिक्का चाहिए एक यानी कि ₹1 होने के लिए 50 पैसा कितना सिक्का चाहिए 2 सिक्के चाहिए। उसी तरह ₹11 होने के लिए 50 पैसे वाले कितना सिक्का चाहिए तो 22 सिक्का चाहिए। कितना चाहिए 22 सिक्का चाहिए। और ₹7 होने के लिए ₹7 पूरा करने के लिए 25 पैसे वाले कितना सिक्का चाहिए। ₹1 होने के लिए 25 पैसे वाले 4 सिक्का चाहिए। तो ₹7 होने के लिए कितना चाहिए 7 चौका 28 सिक्का चाहिए। यानी कि जो टोटल जो मेरा नंबर ऑफ प्राइस आ गया तो कितना मेरा अब इसको अब टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद कितना आता है 8 2 10 13 2 4 5 6 63 आ गया। जबकि 63 आया मेरा जबकि रियल में जो सिक्का इस सिक्कों की संख्या है मेरा सिक्कों की संख्या है जबकि रियल में सिक्का कितना दिया हुआ है 378 दिया हुआ है। जैसे 3 से काटते हैं 3 दूनी 6 3 एका 3 3 एका 3 दूनी 6 6 3 18 इसको 3 से काटते हैं 3 से काटे 7 बार में 3 से काटे 3 चौका 12 3 चौका 12 3 दूनी 6 7 से काटे 6 बार में 7 से काटे 6 बार में। एक बात और 1 का वैल्यू कितना आ गया 6 1 का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। तो मेरा पूछा गया है यहाँ पे 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है 50 पैसे वाले 50 पैसे वाले 50 पैसे वाले यहाँ है मेरा 50 पैसे वाले संख्या कितने हैं 50 पैसे वाले क्या पूछा है सिक्कों की संख्या पूछा है सिक्का की संख्या। तो संख्या में मूल्य नहीं लेंगे 11 नहीं लेंगे हम सिक्कों की संख्या यहाँ दिया हुआ है जो कि जो दिया हुआ है रियल में जो आया वो 6 है जो रियल में दिया हुआ कितना आया मेरा पहले 22 है। तो उसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 6 12 13 132 ऑप्शन नंबर कहाँ आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से किए हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारे सामने में तो क्वेश्चन दिया हुआ 480 सिक्का है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ सिक्का दिया हुआ 480 सिक्का जो 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है जिनका मान उनका मान जो है 5:3:1 के अनुपात में है। तो प्रत्येक प्रकार सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। पहले जो हम 2 सवाल पढ़े उसमें जो 2 सवाल पढ़े उसमें चेंज किसमें कर रहे थे हम संख्या दिया रहा था तो मूल में चेंज कर रहे थे। अभी मूल में दिया हुआ है तो हम संख्या में चेंज कर रहे हैं ठीक। तो मेरा जो सिक्का दिया हुआ है वो 50 पैसा है 50 पैसा 25 पैसा 10 पैसा दिया हुआ है। तो मेरा इसका मूल्य मेरा दिया हुआ है मूल्य जो दिया हुआ कितना किस अनुपात में 5:3:1 के अनुपात में है ठीक। यहाँ पे बोला गया है ₹5 होने के लिए 50 पैसा वाला कितने सिक्के चाहिए तो 10 सिक्का चाहिए। ₹3 होने के लिए ₹3 होने के लिए 25 पैसे वाले कितने सिक्के चाहिए ₹1 होने के लिए 25 पैसे वाले 4 सिक्के चाहिए। तो ₹3 होने के लिए 3 जगह 12 सिक्का चाहिए। ₹1 होने के लिए 10 पैसे वाले कितना चाहिए उनको 10 सिक्का चाहिए। कितना चाहिए मेरा 10 सिक्का चाहिए। जबकि टोटल कितना आ गया 10 20 30 32 आ गया। यानी कि रियल में जो आया मेरा वो सिक्कों की संख्या कितना आ गया सिक्कों की संख्या जो आ गया मेरा 32 जबकि रियल में दिया हुआ कितना सिक्का 480 सिक्का 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 बराबर कर दिए। जब इसको 16 दूनी 32 16 3 48 2 से काटे 15 बार में कितना आ गया 15
एक का वैल्यू आ गया 15, जबकि पूछा गया प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या। बोला क्या पूछा गया? प्रत्येक प्रकार की संख्या, सिक्कों की संख्या बताना है। तो कहाँ से लेना है? सिक्कों की संख्या लेना है। 10 12 10 12 10 लेंगे, यानी कि 15 गुना 10 150 सिक्का। फिर यदि 15 गुना 12 करते हैं 180 सिक्का, 15 गुना 10 करते हैं तो 150 सिक्का। तो तीनों कहाँ पे मिल रहा है? 150 180 और 150। ऑप्शन नंबर सी एकदम बेस्ट तरीका से किए। चलेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है दोस्त, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने में। अगला क्वेश्चन वो आपके सामने, एक बक्से में 56 रुपये, एक बक्से में 56 रुपये का 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, तो जो 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से 2 गुना है तथा 1 रुपये के सिक्के से 4 गुना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें दिया गया क्या? 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। दिया गया है, तो उसमें बोला गया है, यहाँ तक तो पूरा हो गया। उसके बाद 50 पैसे के जो सिक्के हैं ना, 25 पैसे के सिक्के से 2 गुना है। 50 पैसे के जो सिक्के हैं 25 पैसे के सिक्के से कितना है? 2 गुना है। 25 पैसे का सिक्का एक मान लेते हैं, इसका 2 गुना 2 हो गया। उसके बाद बोला गया है 25 पैसे के सिक्के के 2 गुना तथा 1 रुपये के सिक्के से 4 गुना। 1 रुपये के सिक्के से 4 गुना, यानी कि 4 गुना है। किसका 4 गुना है? तो इसका, यानी कि 2 का 4 गुना। 2 का 4 गुना कैसे होगा? 1 रुपया, तो 1 रुपया होने के लिए 4 सिक्का चाहिए ना, तो ये 4 गुना हुआ या नहीं हुआ? 1 रुपया का 4 गुना है ये। 2 से काटे 1/2 है। जो रियल में जब अनुपात में होता है, अरे बट्टा में, तो मेरे रियल में क्या आ गया मेरा? 1/2 2:1। जिसको नीचे हर बराबर करने के लिए समान संख्या से गुना करते हैं, तो समान संख्या से गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:4:2 के अनुपात में आ जाएगा। ठीक, तो ये मेरा क्या आ गया? ये जो मेरा दिया गया है संख्या है। क्या दिया है? मेरा संख्या दिया हुआ है। ये मेरा जो निकल के आ गया, ये मेरा निकल के आ गया संख्या। इसको मूल में हमको चेंज करना है। इसमें चेंज करना है हमको मूल में चेंज करना है। मूल में क्यों चेंज कर रहे हैं? कि क्वेश्चन में मेरा मूल्य दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। इसको भी हम मूल में चेंज कर लेते हैं। मूल में चेंज कर लेते हैं। तो मेरा जो दिया हुआ है 1 रुपया वाला जो संख्या 1 है, 1 सिक्का है, तो कितने होंगे? 1 रुपये। 50 पैसा वाला 4 सिक्का है, 50 पैसा वाला तो मूल में कितने होंगे? 2 रुपया। 25 पैसा वाला जो 2 सिक्का है, तो कितना हुए? 8 आना हो गया, जिसको बोलते 50 पैसा, यानी कि 0.5। ठीक, तो मेरा ये वास्तविक में कितना आ गया? 2 3 3.5 आ गया। 3.5 आ गया, 3.5 रुपया हो गया, जबकि रियल में दिया हुआ 56 रुपया। जब इसको काटेंगे तो पूरा ही कट जाएगा 4 बार में। 4 बार में नहीं, ये 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56,
जीरो हटाया, आने कटा कितना बार में, 16 बार में कटा, 16 बार में कट गया। जबकि ए का वैल्यू आ गया 16। जब पूछा गया 50 पैसे के 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, सिक्का की संख्या में करना है, सिक्के की वाला संख्या में करना है। सिक्के वाला संख्या माने मूल्य में कहाँ है मेरा संख्या, क्या दिया हुआ 50 पैसा वाला जो दिया हुआ है वो कहाँ पे है, वो 4 है। वो कितना 4 है, 4 16 चक्का 64, 64। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर भी एकदम बेस्ट तरीका से किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है। एक थैले में 20 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जो कुल 90 सिक्के हैं, कुल 90 सिक्के हैं। यदि थैले में सिक्कों की कुल कीमत कितने हैं, 21 रुपये हैं, तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो कितना दिया हुआ, 20 पैसे की संख्या कितना दिया हुआ पता नहीं है। 20 पैसे वाले संख्या कितने, x मान लेते हैं, x सिक्का मान लेते हैं, x सिक्का मान लेते हैं। 25 पैसे वाले कितने हैं, इसको y सिक्का मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, इसको y सिक्का मान लेते हैं। 20 पैसे 25 पैसे सिक्कों के रूप में है, जिनकी कीमत कितने हैं, 90 रुपये, यानी कि x प्लस वाई बराबर 90, इक्वेशन 1 मानते हैं इसको। ठीक है, क्या मानते हैं इसको, इक्वेशन 1 मानते हैं। थैली में सिक्कों की कुल कीमत, अगर यदि इसको रुपया में कन्वर्ट करें तो 20 x हो जाएगा प्लस 25 y बराबर, जिसकी कीमत कितनी है, 21 रुपये। कितने, 21 रुपये। इसको पूरा करने के लिए इसको 20 से गुना करना होगा। 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20x प्लस 20y बराबर 20 से गुना, इसको जब 20 से गुना किए तो 1800, ये हो जाएगा मेरा 2100। 2100 क्यों हो जाएगा, इसको सिक्का में चेंज कर रहे हैं, यानी पैसा में चेंज कर दे रहे हैं। तो जो पैसा में चेंज किए ना, तो पैसा रुपया, तो रुपया को भी पैसा में चेंज कर दिए। कट के हो गया ये 5y बराबर हो गया ये मेरा 300, घट है तो 3 से काटे तो 60 बार में, y बराबर क्या आ गया 60। तो पूछा y बराबर क्या माने थे, 25 पैसे वाले सिक्का, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना आ गया, 60 कॉइन। कितने, 60 सिक्का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया, आदित्य को 10 पैसे 20 पैसे के सिक्के मिले हैं। यदि उनके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 50 है, और कुल राशि कितने, 6 रुपये हैं, तो उसके पास 20 पैसे के कुल संख्या कितने होंगे, 20 पैसे कुल संख्या कितने होंगे। तो 10 पैसे वाले जो सिक्के हैं तो कितने, उसको x सिक्का है। 10 रुपया का जो मूल्य है ना, x सिक्का। 20 पैसा वाला जो कितना, 20 पैसा वाला y सिक्का। सेम क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन ही है एकदम सेम। तो मैंने यहाँ बोला कि क्या, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 10 पैसा और 20 पैसे सिक्कों मिले तो उनके मूल्य कितने, 50 रुपये। कुल सिक्का कितना, 50 दिया हुआ, यानी कि इसको बोलते हैं x प्लस वाई, सिक्का लेते हैं x प्लस वाई, दिया हुआ 50, इक्वेशन इसको 1 मानते हैं, नहीं भी मानते चलता है, मेरा चलेगा। तो उसके बाद बोला गया और कुल राशि भी कितना दिया हुआ, इसको मूल में चेंज कर लेते हैं, मूल में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा, एक मिनट, अब क्या बोला गया, मूल्य जो कुल राशि जो है 6 रुपये है, 6 रुपये है, तो इसको भी पैसा में बदल लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरा 10x 20 10x 20y बराबर, इस रुपया में इसको पैसा में चेंज कर लेते हैं,
हो गया कितना 600 पैसा। यहाँ भी मैं जो दिया हूँ